किसी देर इंपॉर्टेंट हो जाता है। शुरू करेंगे सवाल से। सबसे पहला सवाल आप लोग इसका आंसर कीजिएगा सबसे, है ना? ठीक है, सबसे पहले सवाल का आप लोग आंसर कीजिएगा। क्या पूछा गया है कि मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? पूछा गया है कि व्हाट इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। किसके बारे में पूछा गया? पूछा गया कार्यात्मक और, है ना, कार्यात्मक और किसके बारे में पूछा गया? कार्यात्मक के साथ साथ पूछा गया है संरचनात्मक। ठीक है, यानी कि एक ऐसी जो संरचना का भी निर्माण करे और जो कार्य प्रणाली को भी चलाए, है ना? कार्यात्मक और संरचनात्मक के बारे में जो बात करें, तो यहाँ पर दोस्त पता है क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा भैया, ये क्या होता है पता है? ये होता है आपका, क्या होगा? नेफ्रॉन होगा, सेरेब्रम होगा, न्यूरॉन होगा, एक्सॉन होगा, तो ये न्यूरॉन होता है। अब इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। तो एक बार बोलिए कि भैया तैयार हो? एक बार बताना जरा, तैयार हो सारी चीज जानने के लिए? पेपर में जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सब जान लोगे? हैं? अगर जान लोगे तो आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ मेरे साथ। सबसे पहले ये आप देखेंगे तो ये क्या है? ये एक न्यूरॉन की तस्वीर है। किसकी तस्वीर है? न्यूरॉन की तस्वीर है। और यहाँ पर इसको मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। ठीक है, ये क्या है? सेल बॉडी, जिसको हम बोलते हैं कोशिकाएं, है ना? क्या बोलते हैं? कोशिकाएं बोलते हैं। ठीक है, क्या हो गया? कोशिकाएं हो गया। ये है डेंड्राइट, है ना? ये क्या है? डेंड्रॉइट है। ठीक है, ये क्या है? डेंड्रॉइट हो जाता है। इसके बाद ये क्या है? एक्सॉन। इसको हम बोलते हैं अक्ष तंतु। क्या बोलते हैं? अक्ष तंतु बोल देते हैं एक्सॉन को। ठीक है, क्या है? वैसे आप लोग क्या याद रखिए? एक्सॉन ही याद रखिए। अभी सबका काम भी बताता हूं। इसके बाद ये क्या है? इसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ, है ना? क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ बोल देते हैं। ये क्या है भैया? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को हम हिंदी में केंद्रक बोल देते हैं। इसके बाद क्या है? एक होता है साइनेप्स। क्या होता है? साइनेप्स होता है, इसको बोल देते हैं। और इसके बाद होता है एक्सॉन टर्मिनल। क्या होता है? एक्सॉन टर्मिनल होता है। ये होता है पूरा एक न्यूरॉन का बेसिक सा स्ट्रक्चर। क्या होता है? न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इसमें डेंड्रॉइट का काम क्या है? एक एक का काम लिख लो। एक एक का काम पूछा जाता है तो एक एक का काम लिखते हुए चलना मेरे साथ, है ना? एक एक अंग का काम लिखते हुए मेरे साथ चलना। डेंड्रॉइट का काम क्या होता है? सूचना एकत्र करना। ठीक है, क्या होता है? सूचना, सूचना एकत्र करना। लिखते रहना, सूचना एकत्र करना होता है, डेंड्रॉइट का काम होता है। कोशिकाएं जो होती है, सेल बॉडी जो होती है, इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है प्रोटीन रखना अपने पास। क्या करेगा ये? अपने अंदर प्रोटीन का संश्लेषण करके रखेगा। केंद्रक क्या करेगा? केंद्रक क्या करेगा? सूचना का संसाधन करेगा। जो इंफॉर्मेशन आएगी उसको ये क्या करेगा? अमेंड करेगा, सूचना का संसाधन करेगा, इसको रिफाइन करने का काम करेगा। जो इंफॉर्मेशन होगी उसको क्या करेगा? ये रिफाइन करेगा। एक्सॉन क्या करता है? एक्सॉन क्या करता है? सब लोग बताइएगा। ठीक है, एक्सॉन क्या करता है? सब लोग बताइएगा, जल्दी से आंसर कीजिएगा। क्या करता है एक्सॉन? मतलब अब बिना सब्सक्रिप्शन लिए आप अपने मैचेस से फ्री चैट करिए। तो आज ही डाउनलोड करो जीवन साथी। The housewarming party is tomorrow, but the guests won't show up because Mr. Menon forgot the invites. So why is Mrs. Menon so relaxed? Because thanks to Google AI Plus, she can just create a beautiful invite in one. जल्दी से आंसर कीजिएगा, क्या करता है एक्सॉन? ठीक है, तो एक्सॉन का काम क्या है भाई? एक्सॉन का काम है सूचना को आगे ले जाना। क्या है? सूचना को आगे ले जाना। सूचना को संचारित करने का काम कौन करता है? सूचना को संचारित करने का काम कर देता है एक्सॉन। इसके बाद यहां पर होता है, इसके बाद यहां पर क्या है? ये क्या है?
ये आपका केंद्रक होता है। ये क्या है? डेंड्राइट होता है। ठीक है, ये क्या है? डेंड्राइट होता है। इसके बाद क्या है? माइलन शीथ है। माइलन शीथ का काम क्या है? एक्सॉन को सुरक्षा देना। मोटा मोटा बस इतना जानो, एक्सॉन की सुरक्षा करना इसका काम होता है। ठीक है, इसके बाद होता है साइनैप्स। साइनैप्स क्या होता है? ये दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन होता है। दो न्यूरॉन के मध्य जंक्शन पॉइंट जो होता है उसको हम साइनैप्स बोल देते हैं। और एक्सॉन टर्मिनल क्या है? एक्सॉन टर्मिनल क्या होता है? अब यहां से क्या होगा? यहां से एक दूसरा न्यूरॉन ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहां से क्या होगा? एक दूसरा न्यूरॉन इसमें आके जुड़ जाएगा। बात को समझे कैसे हो गया? ये पूरा क्या होता है? प्रोसेस होता है दोस्त। क्लियर है? चलो अब आप लोग समझ गए हैं। अब आप लोग सब क्वेश्चंस का आंसर बहुत तेजी से करेंगे। ठीक है, चलो यहां पर कुछ चीज और जान लो। तंत्रिका की जो इकाई है वो क्या है? तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? न्यूरॉन होता है। ठीक है, अच्छा हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल। तंत्रिका कोशिका होती है दोस्त, क्या होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। इसकी लंबाई 90 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी होती है? 90 से 100 सेंटीमीटर के अंदर होती है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब आगे आ जाओ सवालों पर, आगे बढ़ो, सवालों पर आंसर करना शुरू कर दो, जल्दी से आंसर कर दो। चलो, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में किसी कोशिका का विभाजन नहीं होता है? जल्दी से आंसर कर दो। अच्छा, एक बात समझना कि हमारे अंदर क्या है ना, हमारे अंदर अरे गुरुजी हाँ भाई, एसएससी एमटीएस में आएगा, बिल्कुल आएगा, दबा के देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया से चलो आ जाओ। ठीक है, गुरुजी ऐड आ रहे हैं, ऐड नीचे आते रहते हैं, स्किप करते रहो, है ना। आगे चलो, आ जाओ, यहां पर आ जाओ सवालों पर। यहां पूछा गया है कि जन्म के बाद, तो आप सबको पता है कि हमारे अंदर क्या होता है भैया? कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन बोलते हैं। अब कोशिका विभाजन होना जरूरी है शरीर की ग्रोथ के लिए, है ना। वृद्धि के लिए क्या होता है? कोशिका का विभाजन होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर कोशिका का विभाजन ना हो तो शरीर में जो वृद्धि है वो सही से नहीं होगी। ठीक है, तो क्या होता है? शरीर में कोशिका का विभाजन होता है, हर अंग में होता है, लेकिन एक अंग में नहीं होता है, जो हमारा मस्तिष्क होता है। ठीक है, क्या होता है? मस्तिष्क जो होता है इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या है? कोशिका का विभाजन जो है ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो न्यूरॉन्स हैं हमारे दिमाग के अंदर, ठीक है, जो हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स हैं, अगर वो विभाजित हो गए तो फिर आगे चल के जीवन में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, आगे चल के जीवन में दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मानव के मस्तिष्क पे चोट लग जाती है अंदर, है ना, बाहर कटना फटना नहीं, तो ये मस्तिष्क की जो चोट है ये जल्दी से सही नहीं होती है। मस्तिष्क की चोट जल्दी नहीं सही होती है। रीजन क्या है इसके पीछे का? कारण क्या है इसके पीछे का? तो कारण यही है कि जो मानव मस्तिष्क है वहां के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो जल्दी विभाजित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या जवाब देना है? यहाँ पर तो आपका तंत्रिका ऊतक एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे आ जाइए, दो न्यूरॉन्स के मिलन स्थल को हम किस नाम से जानते हैं? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से आंसर करो, है ना। हाँ भाई आ गया हूं। ठीक है, जल्दी से बता दो कि भाई कि जो दो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, दो न्यूरॉन होते हैं, इन दो न्यूरॉन्स के जो जंक्शन है, ठीक है, क्या है? दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन, है ना। तो दो न्यूरॉन कहां पर मिलेंगे? एक सिनेप्स पर मिलेंगे। क्या होगा? साइनेप्स जिसको हम बोलते हैं। जहां पर भी साइनेप्स होगा वहां पर दो न्यूरॉन आपस में क्या करेंगे? कनेक्ट हो जाएंगे। आप जंक्शन का मतलब पता है? आप लोगों ने रेलवे स्टेशन में जंक्शन का नाम सुना होगा, है ना, सुना होगा कि नहीं? तो
हम सैया चलावे डीजल गड़िया, तो वही वाला जंक्शन, ठीक है, जहां पर रेलगाड़ी आकर के रुकती है, ठीक है। तो रेलगाड़ी आकर के रुकेगी वहां पर, तो रेलगाड़ी आकर के रुकी तो जंक्शन का मतलब वहां पर कई सारी चीजें आकर के मिल जाती हैं। इधर से भी एक रेलवे की पटरी आई, उधर से भी आई, इधर से भी आई, सारे क्या करी, हाँ भाई कल इंडिया जीत गई, बहुत बढ़िया जीता, मजा आ गया कसम से, है ना। अच्छा देखो एक क्या होता है ना, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो संडे को ही होता है, ठीक है, कब होता है, संडे को ही होता है। और दूसरा क्या है कि एक जगह का संडे खराब हो जाता है, हमारे जो पड़ोसी हैं, पड़ोसियों का संडे भाई साहब ऐसा झंड होता है कि आप सोच नहीं सकते कि क्या हालत होती होगी, है ना। अब तो पहले तो वो थोड़ा सा उनके पास पैसा कौड़ी था तो टीवी वो भी फोड़ लेते थे, अब तो टीवीओ नहीं फोड़ पाते, खाली खोपड़ी फोड़ते हैं और या तो बम फोड़ते हैं, यही दो चीज फोड़ पाते हैं बस। चलिए, तो साइनेप्स क्या होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच का जो जंक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको दोस्त, साइनैप्स बोलते हैं, समझे भैया। तूने इनऑर्गेनिक सब पढ़ लिया, मुझसे क्वेश्चंस पूछना। कुछ रिवाइज कर लेना यार। 15 मिनट में 150 पेजेस कैसे? साइनैप्स बोलते हैं, समझे भैया। ठीक है, तो साइनैप्स क्या हो जाएगा, साइनैप्स जो होता है ये क्या होता, अच्छा ये आपका कहाँ का है, जेल वार्डन का पूछा गया सवाल है। तो ये देखिए, एक आपके पास होगा जेल वार्डन, आपके पास होगा एक अभी हुआ था यूपीएएसआई, है ना। तो ये जो एग्जाम्स हैं इसको आप लोग बहुत ध्यान से इसका प्रीवियस ईयर सॉल्व करना, क्योंकि बहुत जल्दी है ना दिक्कत आ जाएगी, है ना, ठीक है। क्योंकि अगर इसके सवाल कर लोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया भैया, साइनैप्स हो गया, क्लियर है। आगे चलते हैं, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, चलो जल्दी से बता दो, सबसे लंबी कोशिका कौन सी हो जाती है, जल्दी से बता दो। तो देखो सबसे लंबी कोशिका की बात करें, है ना, शरीर की, किसकी, शरीर की सबसे लंबी कोशिका, है ना, शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो क्या हो जाएगा आंसर। अगर पूछा जाए विश्व की सबसे लंबी, तो ये भी तो है ना कुछ, विश्व की सबसे लंबी, सबसे लंबी। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए शरीर की सबसे बड़ी, जल्दी जल्दी आंसर करना, शरीर की सबसे सबसे बड़ी, लंबी नहीं, सबसे बड़ी, और इसके बाद पूछा जाए शरीर की सबसे छोटी, है ना, इसका भी आंसर कर दो, शरीर की सबसे छोटी कोशिका, इतने का आंसर कर दो जल्दी से, फटाफट से सब लोग का आंसर आना चाहिए एकदम गोली की स्पीड में। चलो भाई एकदम धाकड़ धुआं कर दो सब कुछ, है ना, गोली की स्पीड में आंसर आना चाहिए कि क्या हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो शरीर है उसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ठीक है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं। तो शरीर के सबसे बड़ी होती है तंत्रिका कोशिका, क्या होती है, तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है। तो ये तो सही हो गया भैया, चलो बल्ले बल्ले, आपका भी सही हो गया। तो यहाँ पर आ जाओ, पहले आंसर मार्क कर देते हैं, क्या हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी होती है, इसकी लंबाई क्या होती है, 90 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है, ठीक है, कितनी होती है, 90 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है, तो आप मोटा मोटा क्या बोलेंगे, 1 मीटर होती है, ठीक है, कितनी होती है, 1 मीटर होती है। अब यहाँ आ जाओ, विश्व की सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा, कभी भी ये मत बोलना कि शुतुरमुर्ग, है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका होती है वो विश्व की सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका। इसके बाद शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, अंडा, जो फीमेल के, तो हमेशा याद रखना क्या है, फीमेल है। तो ये पूछा जा सकता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका किस में पाई जाएगी, नर में, मादा में, यानी कि मेल में, फीमेल में, दोनों में, किसी में नहीं। तो आप क्या बताओगे, फीमेल में। प्रश्न को बदल करके पूछ सकता है, तो आंसर करना जरूरी है। फिर शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, शुक्राणु, क्या होती है भैया, शुक्राणु होती है। तो इसको भी आप लोग बहुत बढ़िया से याद रखिएगा, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलो आगे चलते हैं, आगे चलो भाई, आगे चलो। न्यूरॉन का वह भाग जो जानकारी प्राप्त करता है, ठीक है, क्या करता है, जानकारी प्राप्त करता है, उसको क्या बोलते हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए, फटाफट से आंसर करना।
है ना, फटाफट से आंसर करना, क्या बोलते हैं उसको हम लोग। ठीक है, क्या पूछा गया? सर मैं थार ड्राइव करते हुए आपकी क्लास देख, अरे भाई मत करो भाई, ओ थार वाले, ओ भैया रुक जाओ, अरे रुक जाओ भाई, साइड में लगा के क्लास देख लो, ऐसा मत करो, ये गलत बात होती है भाई, रुक जा, है ना, कौन है ये काम मत करो यार, ना फंस जाओगे गंदे, है ना। गाड़ी चलाते समय, क्योंकि वाहन चलाते समय आप मोबाइल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये क्या है, कानून है, प्रावधान है, तो रुक जाओ भाई, चलो आ जाओ। तो पूछा गया, तो हमने बताया था एक हमारे पास क्या होता है, डेंड्राइट, है ना, क्या होता है, डेंड्राइट्स होते हैं। डेंड्राइट्स कैसे होते हैं, ये पतले 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 रेसे होते हैं, फाइबर होते हैं जो फैले होते हैं, और ये क्या करते हैं, सूचना प्राप्त करने का काम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सूचना प्राप्त करने का काम करते हैं। बात समझ में आ गई भैया, क्या करते हैं, सूचना प्राप्त करने का काम करते हैं। तो क्या बोलोगे, डेंड्राइट्स जो हैं ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक्सॉन क्या करता है, एक्सॉन भैया क्या करता है, सूचना को प्रसारित करेगा, यानी कि सूचना को आगे ले जाने का काम करेगा, आगे ले जाना, सूचना को आगे लेकर के कौन जाएगा, एक्सॉन जाएगा, कौन जाएगा, एक्सॉन जाएगा। क्लियर है, आगे चलते, आगे आ जाओ भैया, आप दिमाग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मस्तिष्क है। ठीक है, ठीक, ये क्या हो जाएगी, सर जी आपने सबसे लंबी कोशिका शुतुरमुर्ग अंडा लिखा है, लंबी कहाँ है भाई, लंबी ही होती है भाई, काहे समझते नहीं हो, अरे अंडा गोल है इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोशिका भी गोल है। चलिए मस्तिष्क के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, आप बोलोगे सर जी 3 भाग होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, अग्र मस्तिष्क, फिर क्या होगा, मध्य मस्तिष्क, और सबसे आखिरी में क्या होगा, पश्चिम मस्तिष्क होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फोर ब्रेन, इसको बोलेंगे मिड ब्रेन, और इसको हम बोलेंगे हिंड ब्रेन। ठीक है, ये 3 प्रकार के दिमाग हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो जो लोग कहते हैं दिमाग नहीं चल रहा है क्या, तो उनसे कभी जब भी बोले दिमाग नहीं चल रहा है, पूछ लेना कौन सा वाला। ठीक है, और उसके बाद उनसे फिर बात करना, हाँ जी सबके लिए ले लो भाई, ये ग्रुप डी, ग्रुप डी, जितना भी पेपर होता है, जहां पर भी साइंस आती है, दबा के पढ़ो, बार बार ये पूछने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर पढ़ने क्या। ठीक, तो चलो अब मैं आपको एक एक करके सारा बताता रहूंगा, जैसे जैसे आपके पास सवाल आते रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, अग्र मस्तिष्क की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत आराम से पढ़ना। बात करेंगे किसकी, अग्र मस्तिष्क की। ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क के पास एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है दोस्त सेरेब्रम। क्या नाम होता है इसका, सेरेब्रम होता है इसका नाम। और सेरेब्रम की कुछ क्वालिटीज होती हैं। सबसे पहली क्वालिटी के बारे में मैं बात करूंगा आप लोगों से, तो ये क्या है ना, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, क्या है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। ठीक है, सबसे बड़ा भाग, कितना बड़ा है जल्दी से बताना, सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, कितना बड़ा भाग होता है, तो आप बोलेंगे सर जी ये 2/3 हिस्सा होता है, या फिर 66% हिस्सा होता है। कितना होता है, 2/3 होता है, या फिर 66% होता है। दूसरा, ये काम क्या करता है, तो ये आपकी जो तार्किक क्षमता है ना, जो तार्किक क्षमता है इसको ध्यान में रखता है। आपकी जो याददाश्त है इसको ये क्या करता है, रखता है। आपके कोई चीजें जो हैं जैसे पढ़ना लिखना, ये सारी चीजें है ना, जो आप पढ़ते हैं तो पढ़ना है ना, याद करना लिखना, ये सारी चीजें क्या करेगा, ये सारी चीजें आपका अग्र सेरेब्रम जो है ये क्या करेगा, हैंडल करेगा। कौन हैंडल कर रहा है, सेरेब्रम हैंडल कर रहा है। कैसे हैंडल कर रहा है बताओ जरा, सेरेब्रम कैसे हैंडल कर रहा है बता दो जरा, किसको किसको पता है, जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो कि क्या होगा भाई। तो आपको पता है यहां पर और क्या हो जाएगा, यहां पर और क्या हो जाएगा, जो आपकी
ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? ऐच्छिक क्रियाएं। अब ये क्या होती है? तो आप बोलेंगे कि वॉलेंट्री रिएक्शन, ऐच्छिक क्रियाएं। ठीक है, ये होता है। दूसरा क्या होता है सेरेब्रम के बाद? सेरेब्रम के बाद एक होता है भैया हाइपोथैलेमस। क्या होता है? हाइपोथैलेमस।